देखिए क्लास 9 का अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और इस पर आधारित जो प्रश्न होंगे और इसमें जो प्रयोग होने वाले फॉर्मूला सब होंगे जिसे आइडेंटिटी के रूप में ही जाना जाता है, ये आज पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला आइडेंटिटी या सर्व समीका या तदात्म कहिए या इसे फॉर्मूला के नाम। तो इसका सबसे पहला फॉर्मूला इसमें पहला चैप्टर के लिए प्रयोग किया गया है इस तरह x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। फर्स्ट टर्म दोनों का सेम, सेकेंड दोनों का डिफरेंट। तो अगर आइडेंटिटी का फॉर्म ऐसा रहे तो इसका वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसमें माइनस प्लस वाला भी जैसे x माइनस ए एक्स माइनस बी ये सब भी फॉर्मूला इसमें है, लेकिन एक्सरसाइज जहाँ प्रारंभ करेंगे वहाँ ये सब लिख दिया जाएगा। अभी सिर्फ यहाँ प्लस वाला लिखे और वैसे भी एक्सरसाइज में सिर्फ प्लस वाले का ही प्रयोग करने के लिए कहा गया। तो देखिए इसका आइडेंटिटी नंबर 2। दूसरा नंबर में इसमें क्या काम करेगा कि यहाँ रहेगा a प्लस बी और यहाँ फॉर्म रहे a माइनस बी। तो इसका आइडेंटिटी फॉर्म बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब को प्रूव भी किया जाएगा। तो यही हुआ इसका केसी सन्ना मैथ का फर्स्ट एक्सरसाइज बनाएंगे तो इसमें यही दो फार्मूला उसमें ज़्यादा प्रयोग होगा। इसके बाद आइडेंटिटी देखिए इसका आगे आइडेंटिटी आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का यहाँ वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर कहीं ऐसा भी लिखा हुआ रहे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसका अर्थ एक ही होता है। इस तरह यहाँ देखिए ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसके होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। इसका आइडेंटिटी टर्म ये हुआ ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी है, मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला हुआ। इसका सजावट इस प्रकार से किया जाता है। तो इसमें हम लोग यही कुछ एक्स्ट्रा भी इसी के पद में यहाँ बना सकते हैं, जैसा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा यह भी इसमें से ज्ञात कर सकते हैं यहीं। तो इसको भी यहीं ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं। तो यहाँ पहले कुछ थोड़ा सा सोचिए। अगर यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, अगर हम इस पान को यहाँ पर हम रखें अब बाद बाकी इसके साथ जितना प्लस में है अगर उसको हम समीकरण की तरह दूसरे पक्ष में अगर कर दें तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फार्मूला बन जाएगा। तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या बन जाएगा, तो ऐसा समझाने का मतलब था कि यह इसी में याद भी होता जाएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a। ये इसका फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। और बहुत ज़रूरत पड़ता है ऐसे तो ये सब फार्मूला कंपटीशन में भी अगर मैथ बनाया जाएगा उसका भी मैथ में ये सब बहुत ज़्यादा काम पड़ता है, याद रखना पड़ता है। अर्थात उसमें भी 7th 8th 9th 10th का मजबूत करना ही पड़ता है। तो यह अभी से पूरा प्रैक्टिस रहना चाहिए। इसी में देखिए ये तो था इस पर 3 नंबर पर आधारित समझा। अगर इसी को 4 नंबर के फार्मूला पर आधारित भी अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करें तब भी एक फार्मूला बनेगा। फिर देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ही बन रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहाँ फार्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a। देखिए डिफरेंट हो गया, जबकि है क्या दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ही फार्मूला। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला एक फार्मूला हुआ ए प्लस बी और ए बी के टर्म,
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फार्मूला हुआ ए माइनस बी और ए बी के पद। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी और ए बी के पद में क्या हुआ, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हुआ ए माइनस बी और ए बी के पद में ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये बना कैसे, तो यहाँ सामने देखिए, अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर याद है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ये टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है, और ऐसे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आसान लगने ही लगता है। उसी तरह अगर ए माइनस बी होल स्क्वायर याद हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लिखना ये बहुत ही सरल है। अब देखिए ये सब का कुछ और भी पढ़िए, कुछ एक्स्ट्रा भी इसी में ऐड कर देते हैं। जैसा देखिए हमें कभी कभी ये भी जरूरत पड़ता है, जैसा देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कभी कभी ऐसे फार्मूला की भी जरूरत पड़ता है। और ऐसा ऐसा वैल्यू याद रहे तो सवाल क्या होता है, बहुत शॉर्ट हो जाता है, बहुत छोटा में बन जाता है। ऐसे आगे जाएंगे तो हमें याद रखना ही पड़ेगा, लेकिन अभी से याद रहे तो और भी बहुत फायदा। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या होता है हमें ये जानना है। तो इसका फार्मूला हम देखिए ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। अगर ये भी जानना हो कि कैसे होता है, इसे भी तोड़ दीजिए फार्मूला पर, या यही देखिए इसका मान आपके सामने यहाँ लिखा हुआ, इसका ही मान यहाँ लिखा हुआ, दोनों सिर्फ करना क्या है, घटा देना। तो घटा देने से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर कट जाएगा, 2ab और 2ab जुट जाएगा। तो इसके फार्मूला बना 4ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बना 4ab। अब इससे आगे देखिए, इसी में थोड़ा सा क्या करते हैं, चिन्ह को बदल दे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ भी क्या कर दिए प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो देखिए इसका भी एक फार्मूला बने, तो इसका जो फार्मूला बनेगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका फार्मूला बने, ये याद रखेंगे बहुत ही अच्छा होगा। फिर इसी में कभी कभी कोई जो है पूछ देते हैं ए प्लस बी का होल ए प्लस बी और ए माइनस बी के पदों में ए बी का फार्मूला बताने, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए ए बी का फार्मूला सिर्फ लिख रहे हैं, तो ए बी का फार्मूला यहाँ हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाय 4। यह हो गया ए बी का फार्मूला, जो किसके पद में है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के पद में, अर्थात ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर बट्टा 4। ये हुआ इसके अलजेब्रा के सिंपल फार्मूला। अब इसमें दोनों का क्यूब वाला भी फार्मूला इसमें आएगा या होल स्क्वायर वाला भी आएगा। तो इसमें अब 3 स्क्वायर में अब 3 पद का भी देख लेते हैं। 3 पद में जैसे ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 पद में आ गया, इसका फार्मूला क्या होगा, ये भी हमें काम करेगा इस एक्सरसाइज में। तो इसका फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये इसके फार्मूला। अब इसी में से कभी कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भी स्पेशली भी फार्मूला आता है, तो इसी में हम लोग बना सकते हैं, या इसी फार्मूले का प्रयोग करके इसे सवाल को सॉल्व तो किया ही जा सकता है। लेकिन अगर ऐसे फार्मूला अगर तैयार करना है तो यहाँ सीखते भी जाइए और अच्छा होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसा कि इसी फार्मूला आधारित हमें यहाँ का मिल जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका फार्मूला। तो सिंपल सा बात है, इससे क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये टर्म क्या करेंगे, इस पक्ष में ले आएंगे, तो माइनस यहाँ आ जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये फार्मूला आ जाएगा। इसी तरह चाहे तो आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी का ही फार्मूला बना सकते हैं।
तो ये सब खैर बनाने की बात है। अगर जैसा कि अभी बताए तो सुन लीजिए, यहाँ लिखते ये नहीं है, आगे क्यों बनाएंगे आप। जैसे ए बी प्लस बी सी या प्लस सी ए का फॉर्मूला ज्ञात करना, तो क्या करते हैं, इसको इस पक्ष में लाते, तो यहाँ हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल बाय 2, पूरे का बटे 2 हो जाता है। ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। और नहीं तो समीकरण इसी को समझ करके इसी में मान बैठाकर सवाल सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए ये सब फार्मूला का प्रूफ भी कर देंगे, सिद्ध भी कर दिया जाएगा। और ऐसे हमेशा के लिए माइंड में सब फार्मूला एकत्रित रखना। अब यहाँ से देखिए क्यू वाला फार्मूला, यहाँ जाएगा ए प्लस बी का होल क्यू। तो ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस। वैसे इसका फार्मूला हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये भी याद रख सकते हैं। लेकिन हमें ज़्यादा यही अच्छा होगा और इसी को प्रयोग करने पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद इसका अब क्यूब, तो माइनस भी जानेंगे। ए माइनस बी होल क्यू का फॉर्मूला क्या, तो देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू यहाँ हो जाएगा ए माइनस, इसके ये फॉर्मूला। अगर इसकी तरह इसका भी ये फॉर्मूला जानना चाहेंगे तो यह हुआ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी अब प्लस यहाँ हो जाएगा 3ab, इसके फॉर्मूला ये बन। अब इसी में ये तो मान निकालने के लिए, इसी में देखिए जिस तरह यहाँ पर सेट किए थे ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर बताए, तो यहाँ 2 एक्स्ट्रा फार्मूला सेट करके बताए। और भी सबको अगर जोड़ दिए फिर घटा दिए तब भी नया फार्मूला कुछ बना, और सब बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। इसी में अब इसी तरह से यहाँ आप सोचिए, यहाँ साधारण सी बात है कि जब ए प्लस बी का होल क्यू का मान ये है, तो इसमें से अगर हम ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालें तो इसका फॉर्मूला क्या, इस चीज़ को सेट करके देखें। तो देखिए इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा, अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हुआ ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये भी बहुत जगह काम पड़ता है याद में। जबकि ए क्यू प्लस बी क्यू का एक गुणनखंड सूत्र भी है, इसका फॉर्मूला भी है, जो कि इसी मैथ में हम लोग एक्सरसाइज जब 4.4 पढ़ेंगे या 4.5 पढ़ेंगे तो उसमें ये सब फार्मूला भी उसमें काम करेगा। तो फैक्टर फार्मूला ये अगले बार लिख देंगे। इसी तरह इसका पहले मान निकालने वाला माइनस वाला भी देख लीजिए। यहाँ है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसका फार्मूला हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस ये सर ए माइनस बी, ये भी इसका फॉर्मूला। अब जैसे बताइए तो इसी दोनों का यहाँ गुणनखंड फॉर्मूला हो जाएगा जैसा देख, फिर लिखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू ही, लेकिन ये था इसका मान को या वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला। अब इसका लिखते हैं फैक्टराइज फार्मूला का। तो इसका फैक्टराइज फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसके फार्मूला होता है। यह हुआ ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टराइज फार्मूला गुणनखंड से। ये सब आइडेंटिटी ही है। फिर इसी तरह ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटी फार्मूला इसमें हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला। ये दोनों फैक्टराइज फार्मूला हुआ, गुणनखंड सूत्र हुआ। इसे अच्छे से याद रखेंगे। अब इसमें कुछ कंडीशनल फार्मूला भी है, तो देखिए कंडीशन फार्मूला क्या है। इसमें दिया रहेगा कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। यहाँ फार्मूला हुआ, कंडीशन में दिया रहेगा कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो तब यहाँ कंडीशन, यहाँ फार्मूला बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तब इसका वैल्यू होता है 3ABC। याद रहे, ये कंडीशनल फार्मूला होगा। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC कब होता है, जब ये बात कंफर्म हो कि इन तीनों का जोड़ ए बी सी, अगर इस तीनों का जोड़ 0 होगा, तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 3ABC होता है। ये इसका कंडीशनल फॉर्मूला है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, इसके भी फॉर्मूला, इसका गुणनखंड सूत्र। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए इसका होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका गुणनखंड सूत्र है फैक्टर। इसका भी प्रमाण मिल जाएगा, ये भी प्रूव्ड करके दिखाए। तो इसमें प्लस माइनस सब टाइप का फॉर्मूला है, तो एक बार देखिए सब टाइप का यहाँ लिख देते हैं। जैसा कि इसी में अगर यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब अब माइनस सी क्यूब हो, तो इस जगह पर यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 3ABC ऐसा बन जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा यहाँ वैल्यू, यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी इंटू यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। यहाँ ध्यान देने लायक है, क्या फर्क पड़ा, कितना का फर्क पड़ा, मतलब एक तरह से इसका गुणनखंड ही यह हुआ, यह बता दिया गया। ये इसी फार्मूला में मैच होकर के बनता है। फिर जैसा देखिए इसी में अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ माइनस कर दे, यहाँ प्लस कर, और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ भी तब प्लस हो जाएगा 3ABC। तो इसके फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा प्लस ए बी अब प्लस बी सी, लेकिन यहाँ माइनस सी ए रहेगा। फिर इसी तरह देखिए नेक्स्ट, अगर इसमें ए माइनस बी माइनस सी ऐसा वाला रहे और इसका क्यूब रहे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, लेकिन यहाँ क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा 3ABC। तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ हुआ ए माइनस बी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ हो जाएगा कर, तो यहाँ हो जाएगा प्लस ए बी और यहाँ आ जाएगा माइनस बी सी, प्लस यहाँ हो जाएगा सी। इसके फॉर्मूला ऐसा नहीं। अब इसी में देखिए इसका और भी एक टर्म वाला फॉर्मूला होता है यही चीज से। फिर देखिए यहाँ लिखे, यहाँ लिखे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। इसका और फॉर्मूला होता क्या है, तो वह देखिए
इसका होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल। इसका ये भी फॉर्मूला होता है ये मान निकालने में। कभी कभी यह मान दिया रहेगा ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए दिया हुआ रहेगा, तो कहा जाएगा इसका मान निकालने। तो इसका भी प्रूफ देखिएगा, तो इसका प्रूफ दोनों तरफ से अभी ही कर देते हैं, यहाँ स्पेस है तो इसका प्रमाण देखिए प्रूफ। यहाँ हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। तो इसका फैक्टराइज फार्मूला हम लोग अभी क्या पढ़े, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब इसमें क्या करते हैं कि देखिए 2 से डिवाइड भी करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड भी किए, 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो जाएगा इससे ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब इसमें से यहाँ 1/2 रख दिया, ये 2 से क्या करेंगे इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, इस 2 से जब इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ऐसा बन जाएगा ये मल्टीप्लाई। तो यहाँ हुआ 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए यहाँ इस 2a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस 2b स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2c स्क्वायर को सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca है, ये लिख। अब यहाँ करना क्या है कि एक सजावट मैच करना। तो जैसे यहाँ 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसका सजावट क्या मैच करना है, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को एक जगह है ना, इसमें से एक यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, इसको एक जगह लिखिए, एक ग्रुप बना दीजिए। अब यहाँ इसी तरह प्लस फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc को एक ग्रुप बना, ये सबको लिखिए। फिर इसी तरह प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c, इसे क्या किए एक ग्रुप बना, और ये सबको जोड़ेंगे तो इतना के बराबर। तो यह ग्रुप बनाए तो अब देखिए यहाँ से यहाँ इसका टर्म क्या, ये तो ए प्लस बी प्लस सी है ही लिख दिए। अब यहाँ इस सबको मिलेंगे, अभी फार्मूला से थोड़ा देर पहले पढ़े, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ये क्या होता है, किसका फॉर्मूला, कौन सा आइडेंटिटी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बाकी इसे भी मिलेंगे, इसे भी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b। ये किस आइडेंटिटी के आधार पर लिखा हुआ है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c, तो ये हुआ सी माइनस ए होल स्क्वायर पर आधारित। तो इस प्रकार देखिए जो फार्मूला था यह प्रूव्ड हो गया, यह कंप्लीट।